हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइट्स फ्रॉम द रेबल के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में लीजोंग वी चैन के ऊपर अटैक करता है, पर वी चैन अपना ही अटैक करके उसे मारता है और साथ में दूसरा स्टार जनरल भी उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण जो उसका मॉन्स्टर था वो इंजर्ड हो जाता है और वो दोनों एक जगह पे गिर जाते हैं। वी चैन कहते हैं कि ये ली फैमिली का हेड तो नहीं लग रहा मुझे, पर जो भी हो वो बहुत अजीब सा बन के आया है और मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग भी हो चुका है। और तभी वहाँ पे धुएं में लीजोंग होता है जो अपने हाथ को चाट रहा होता है। एक्चुअल में उसके कारण जो हाथ पे चोट लगी थी वो हील हो रही थी। ये देख के वो वीचेन और दूसरा स्टार जनरल एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को कैसे हील कर सकता है, वो भी सिर्फ चाट के। मार्क्स वाला आदमी कहता है कि जो पोशन के अंदर लीजोंग गया था, शायद उसके कारण लीजोंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब इन लोगों को बहुत मुश्किल होने वाला है और मुझे लगता है कि हमारा जो प्लान था वो कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हो जाएगा। लीजोंग बाकी लोगों को कहता है कि तुम लोग टाइम वेस्ट मत करो और सीधा इन लोगों को मार दो। और लीजोंग वी चैन से कहता है कि वी चैन मैं तुम्हें बहुत टाइम से मारना चाह रहा था, पर बहुत टाइम मिल नहीं रहा था तुम्हें मारने का, पर आज मैं तुम्हें फाइनली मार ही दूंगा। लीजोंग अपने मन में कहता है कि मैं वो मार्क्स वाले बंदे को आराम से संभाल पाऊंगा, पर अचानक से लीजोंग कहाँ से आ गया जो एक स्टार मॉन्स्टर हो गया है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलके भी इसको हरा पाएंगे, क्योंकि इसकी पावर ही अलग है। पीचेंग जेंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इन चीजों में घसीट लेके आया। जेंग कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मेरे बेस को बचाना, और ये सब चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। और उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। पीचेंग आगे बढ़ते हैं और लीजोंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर जो लीजोंग होता है अपने मुंह से एक साउंड वेव निकालता है, जिसके कारण जो मिलिट्री का गेट होता है वो टूट जाता है। लीजोंग अपने मॉन्स्टर से कहता है कि जल्दी से जाके अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें खा जाओ। और वो कहता है कि जैसे ये मेरे मॉन्स्टर्स आर्टिफैक्ट एरिया के पास पहुंच जाएंगे वैसे वो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। पीचेन कहता है कि इन लोगों का तो प्लान ही है कि आर्टिफैक्ट को खाना, मैं इन लोगों को वहां तक नहीं जाने दे सकता। अगले सीन में जीजेंग कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि बाहर शायद अर्थक्वेक आया है। हैंग हंसते हुए कहता है कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होने वाला है। और वो जियो से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे तुम पूरी तरह से हिल जाओगे। और वो कहता है कि मिलिट्री बेस के बाहर 4 इंटीग्रेटेड सोल्जर पड़े हुए हैं जो स्टार जनरल से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और वो कहता है कि वीचेन अकेला ही 3 स्टार जनरल्स के बीच में फंसा हुआ है। और होंग कहता है कि हमारा जो अटैक है वो सिर्फ मिलिट्री बेस पे थोड़ी है, हमने जिनिंग सिटी के ऊपर भी अटैक किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जिनिंग सिटी पे जो सिचुएशन चल रही होगी वो यहाँ से भी ज्यादा खराब होगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो सबके सब हैरान हो जाते हैं और हमें अगला सीन जिनिंग सिटी का दिखाया जाता है, यहाँ पे सोल्जर्स कहते हैं कि यहाँ पे कितने सारे सोल्जर्स हैं और हमारी रिफोर्समेंट भी आई नहीं अभी तक, यह बहुत मुश्किल होने वाला है इनको रोकने का। बिल्डिंग के ऊपर से शूटर्स भी अटैक कर रहे होते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वहाँ पे कुछ और सोल्जर्स होते हैं जो अपने शील्ड से उन मॉन्स्टर्स को रोक रहे होते हैं और कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, हम हमारे सिटीजन्स को कुछ भी नहीं होने देंगे। होंग कहता है कि हम जैसे ये पूरा बेस उड़ा देंगे उसके बाद जो तुम्हारा डिफेंस है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए तुम लोगों को अच्छा यही होगा कि तुम लोग ये गेट खोल दो और बाहर आ जाओ, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। पर इस जो जियो है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे मार के ही रहूंगा। जीजेंग बाकियों से कहता है कि ये जो आदमी कह रहा है वो सच में सच है। अगर बाहर की जो सिचुएशन है वो अगर इतनी खराब है तो हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। लैन कहती कि बाहर का सिचुएशन शायद इधर से भी ज्यादा खराब हो सकता है। और लैन कहती कि इस बार जो सिचुएशन है और जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो कुछ ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि ली फैमिली के साथ एम्पायर फोर्स भी जुड़ चुकी है और साथ में म्यू फैमिली भी। और अगर इनके जो मॉन्स्टर्स हैं वो जैसे स्ट्रांग हो गए वैसे ये किसी भी इंसान को नहीं छोड़ने वाले। जीसेंग कहता है कि ये लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे, ये तो हमारी प्रोटेक्शन करते थे। लैन कहती कि वो है तो एक आखिर इंसान ही ना, तो इंसान हमेशा ग्रीडी होता है। जियो जरा सोचता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो अपना आइडिया लैन और जीजेंग को बता देता है। और जीजेंग कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत क्रेजी है ब्रो। जियो कहता है कि भले मेरा आइडिया कितना भी क्रेजी क्यों ना हो, पर हम लोग इन लोगों को ये चीज लेने नहीं दे सकते। और लैन और जीजेंग उसके प्लान के थ्रू मान जाते हैं और जियो आर्टिफैक्ट के पास जाता है और हैंग से कहता है कि तुम लोगों का प्लान ये आर्टिफैक्ट है ना। हैंग कहता है कि तुम ये क्या करना चाहते हो, उस आर्टिफैक्ट को क्यों तुमने अपने हाथ में पकड़ के रखा है। जियो आर्टिफैक्ट पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने चाह रहा हूँ। और जियो उस आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है, जिसके कारण जियो के हाथ में उस आर्टिफैक्ट की एनर्जी आ जाती है। जियो कहता है कि ये डी रैंक का आर्टिफैक्ट है और मुझे इसे खा लेना चाहिए। और जियो उस आर्टिफैक्ट को खा लेता है और जियो खाते हुए कहता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं ये चीज तुम लोगों को नहीं देने वाला। और वो जो हैंग होता है वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे आर्टिफैक्ट को खाने की कोशिश करो, क्यों अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों याद से ना हमारा जो पार्ट है एपिसोड का वो बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ही औसम चीज है।
जियो अपने मन में कहता है कि पहले मैंने जो डी रैंक का जो आर्टिफैक्ट खाया था, उससे पहले कभी मैंने उसे टेस्ट नहीं किया था कि वो कैसा लगता है। पर अब मैंने जब इसे खाया तब मुझे पता चला कि ये थोड़ा क्रंची सा होता है और थोड़ा फ्रूटी सा टेस्ट देता है। और तभी सिस्टम जियो को एगिलिटी में 10 पॉइंट्स देती है। जियो सिस्टम को देखते हुए कहता है कि इसने मेरे फिर से जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे उसे आधा कर दिया, और इसने सिर्फ मेरी स्किल्स को आधा नहीं किया, इसने तो मेरा जो रिकवरी रेट था उसे भी नहीं दिया। और इसी वो एक और आर्टिफैक्ट को खाने लगता है और कहता है कि इस बार मुझे शायद अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और सिस्टम ने इस बार उसे स्ट्रेंथ में 5 पॉइंट्स दिए होते हैं। और जियो फिर से एक और आर्टिफैक्ट खाता है। जियो कहता है कि इसने फिर से मेरे जो पॉइंट्स हैं उसे फिर से आधा कर दिया, क्योंकि ये जो सिस्टम है आर्टिफैक्ट की पूरी पावर को रख लेता है और सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स देता है मेरे को। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जियो आर्टिफैक्ट खा रहा है या फिर मटर खा रहा है, एकदम तेजी से खाए जा रहा है। और वहाँ पे हैंग भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जियो ने 1 से 3 आर्टिफैक्ट को खा चुका होता है। और दोस्तों ये लोग हैरान इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका जो आर्टिफैक्ट होता है वो कुछ ज्यादा पावर में होता है, इसीलिए उनको कंजम्पशन करने के बाद थोड़ा तो ब्रेक लेना पड़ता है। हैंग एकदम गुस्से में कहता है कि जियो तुम रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसे खराब मत करो, और तुम चाहते हो कि मरना है तुम्हें यहाँ पे। जियो उससे कहता है कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसे ही खा रहा हूँ जो तुम लोग यहाँ पे लेने के लिए आए थे। और जियो फिर से उस आर्टिफैक्ट को खाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। और जियो को फिर से एगिलिटी में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। और जियो बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग किसके लिए रुके हुए हो और तुम लोग आर्टिफैक्ट क्यों नहीं खा रहे हो। अगर हम लोग आर्टिफैक्ट नहीं खाएंगे तो ये सारे डिस्ट्रॉय कर देंगे उसे और वो बाकी के मॉन्स्टर को खिला देंगे। अगर वो लोग खा लेंगे तो हम लोग को नहीं पता कि हमारी जो सिटी है वो बचेगा भी या नहीं बचेगा। इसलिए तुम लोग जल्दी से जाके सारे आर्टिफैक्ट को खाने लगो। और अभी जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जियो ने तो सही बोला था, हम लोग इस आर्टिफैक्ट को खा ही सकते हैं, और अगर हम लोग इसे खाएंगे तो हम लोग शायद हमारा जो रैंक है उसे लेवल अप कर सकते हैं। और जीसेंग भी आर्टिफैक्ट खाता है और कहते हैं कि ब्रदर जियो तो एकदम सही था, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। और जीसेंग बाकी लोगों से कहता है कि अगर जो तुम लोग एडवांस स्टार वॉरियर से नीचे हो तो तुम लोग डी रैंक के आर्टिफैक्ट मत खाना, तुम्हारे लिए बेकार ही होगा। और बाकी सोल्जर्स कहते हैं कि हम लोग को चिंता नहीं है क्योंकि हम लोग एडवांस स्टार वॉरियर से तो ऊपर ही हो गए। और जियो लैन को भी कुछ आर्टिफैक्ट देता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो। लैन कहती है कि मैं तुम्हारी मिलिट्री बेस की कोई सोल्जर नहीं हूँ, अगर मैं इसे खाती हूँ तो मैं मिलिट्री के कुछ रूल्स तोड़ दूंगी ना। जियो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मिलिट्री को रूल्स को फॉलो ही करना है तो तुम लोग यहाँ पे मर सकती हो, और अगर तुम लोग कंजप्शन नहीं करोगे मतलब खाओगे नहीं इस चीज को तो वैसे ही ली फैमिली से खा जाएगी और अपने मॉन्स्टर्स को पावर अप कर लेगी। और तुम्हें पता है जैसे ही वो पावर अप हो जाएगी वैसे ही वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे हर एक चीज को। और लैन कहती है कि ये जियो तो एकदम राइट है, मुझे इसे खा लेना चाहिए, अगर मैं इसे खा लूंगी तो मैं शायद स्टार जनरल पे आ सकती हूँ। जियो कहता है कि ये डी रैंक के आर्टिफैक्ट मेरे लिए एकदम बेकार है क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स ही नहीं देते ये तो, और मैं अगर बहुत सारे आर्टिफैक्ट खा लूंगा तो ये जो हैंग है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं होने वाला। हैंग एकदम गुस्से में होता है और कहता है कि ये आर्टिफैक्ट तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों के लिए है, हम लोग बस एक बार अंदर आ जाए वैसे मैं तुम सबको मेरी तलवार से मार दूंगा। जियो हैंग से कहता है कि अगर तुम इस वॉल को ब्रेक कर सकते हो तो तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ कि तुम हम कब को मार सको, और मैं भी तो देखूं तुम हमारा बैरियर कैसे तोड़ सकते हो। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्होंने आर्टिफैक्ट खाया होता है, उसके कारण उनका जो पेट होता है वो दुखने लग जाता है और वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये आर्टिफैक्ट का साइड इफेक्ट है क्या। और दोस्तों उन लोगों को एक्चुअली में वॉशरूम लग चुकी होती है इसलिए वो लोग साइड पे जा रहे हैं, और वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही उनका लेवल अप हो चुका होता है क्योंकि ये आर्टिफैक्ट को खाने के बाद यही प्रोसेस होती है एक्चुअल में। जियो यन के पास भी जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें भी वॉशरूम के लिए जाना हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यन एकदम शर्माते हुए गुस्से में कहती है कि तुम ये सब मत सोचा करो, मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के साथ होती है जो बहुत लोअर रैंक पे होते हैं। और जियो उसको देखते हुए कहता है कि तो तुम्हारी पावर्स कहाँ तक बढ़ी है। यन कहते हैं कि अगर मैं एक और आर्टिफैक्ट खाऊंगी तो मुझे लगता है कि मैं स्टार चैनल पे पहुंच जाऊंगी। जियो उसे आर्टिफैक्ट देते हुए कहता है कि सिस्टर तुम उसे खा सकती हो, और लैन तुम जितना खा सकती हो उतना तुम खा लो, आर्टिफैक्ट वैसे भी वेस्ट ही हो जाएंगे जैसे लीजोंग के हाथ में जाएंगे, इससे अच्छा हम लोग ही खा लेते हैं। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग एडवांस स्टार वॉरियर बन चुके होते हैं। और दोस्तों वहाँ पे डी रैंक के आर्टिफैक्ट के अलावा भी और भी आर्टिफैक्ट है जो अलग रैंक पे है, इसीलिए वो लोग एडवांस स्टार वॉरियर पे पहुंच चुके हैं। और वहाँ पे कुछ और सोल्जर्स होते हैं जिनके ऊपर आर्टिफैक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, और वो लोग कहते हैं कि मुझे लगता है मैं कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, ये आर्टिफैक्ट भी हमारे लिए बेकार है। जी उनके पास जाता है और कहता है कि तुम लोग एक और आर्टिफैक्ट खा लो, ये तुम्हारे लिए शायद यूजफुल हो सकता है। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि हमारी जो अब्जॉर्प्शन जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए जो आर्टिफैक्ट है वो हमारे ऊपर एकदम बेकार सा है, और अगर हम लोग इन आर्टिफैक्ट को अगर खा लेंगे तो हम मर भी सकते हैं।
और वो सोल्जर उससे ज्यू से कहता है कि ब्रदर आप जल्दी से इन आर्टिफैक्ट को खा लो, शायद हमारे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है इसलिए तुम इसे खा सकते हो, और क्या पता कि तुम इसे खाने के बाद लेवल अप हो जाओगे और एक नए रैंक पे पहुंच सकते हो। और जियो एक और आर्टिफैक्ट को खाता है, उसके बाद जियो को स्ट्रेंथ में 2 पॉइंट्स मिलते हैं और एगिलिटी में 1 पॉइंट। जियो और भी आर्टिफैक्ट को देखते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ एक और पॉइंट्स चाहिए एगिलिटी में और मेरी शायद पावर अप लेवल अप हो जाएगा। हैंक एकदम गुस्से में होता है और जियो से कहता है कि जियो तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम हमारा जो बहुत बड़ा प्लान है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो, बस हम लोग एक बार अंदर आ जाए मैं तुम्हें पूरे एक ही स्लाइस में खत्म कर दूंगा। जियो उससे कहता है कि पहले तुम अंदर आओ और उसके बाद बात करो, और तुम बिल्कुल लीजोंग की तरह हो, वो भी सिर्फ बोलना ही चाहता है। और उनमें से एक सोल्जर कहता है कि तुम लोगों को आर्टिफैक्ट चाहिए ना, तो हम लोगों ने जो आर्टिफैक्ट खाने के बाद वॉशरूम की थी तुम उसे जाके खा सकते हो। और बाकी के सोल्जर्स उस हैंक का मजाक बनाने लग चुके होते हैं। वो आर्टिफैक्ट खाते हुए कहता है कि मेरी जो लिमिट है शायद आ चुकी है क्योंकि मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे। और सिस्टम जियो का स्टेटस दिखाता है और जिसमें उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो सब मैक्स हो चुके होते हैं। और जियो कहता है कि अब मैं थोड़ा सा ही दूर हूँ इंटरमीडिएट स्टार जनरल के, और वहाँ पे लैन भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो स्टार जनरल बन चुकी होती है। और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी खुश होते हैं और कहते हैं कि इसकी कॉम्बैट पावर तो बढ़ गई होगी, और कहते हैं कि अगर जीजेंग भी अगर लेवल अप हो जाएगा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। हैंक एकदम गुस्से में कहता है कि इन लोगों ने आधे से ऊपर आर्टिफैक्ट को खा लिया है, हम लोगों को जल्दी से इन्हें मारना होगा वरना ये सब सारे के सारे आर्टिफैक्ट को खा जाएंगे। और तभी जो उनका जो बैरियर होता है वो टूटने लगता है और जियो कहता है कि क्या हो रहा है, और हमें लीजोंग दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुम अपने जो मॉन्स्टर्स हैं सीधा आर्टिफैक्ट एरिया के पास लेके चलो। और हैंक लीजोंग से कहता है कि जल्दी से वो एनर्जी को कट करो ताकि हम ये जो बैरियर लगा हुआ है उसे काट सके। जियो, लैन और जीजेंग एकदम हैरान होता है और कहते हैं कि अब तो बहुत बुरा सिचुएशन होने वाला है क्योंकि लीजोंग यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।